तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी अप्लाइंसेस के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी अप्लाइंसेस क्या होते हैं, फिर हम उसके बाद वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो जो सिक्योरिटी अप्लाइंसेस होते हैं, ये एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में होते हैं और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अभी हम 10 तरह के जो है वो सिक्योरिटी अप्लाइंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो सिक्योरिटी अप्लाइंसेस के ऊपर। तो जो हमारा फर्स्ट सिक्योरिटी अप्लाइंसेस है वो है हमारा फायरवॉल। तो फायरवॉल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फायरवॉल के ऊपर जो पहले हमारा जो है फायरवॉल, आपके मैंने एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, आप अगर उसको देखना चाहो तो आप उसको भी देख सकते हैं। इससे आपको फायरवॉल के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे और पूरा फायरवॉल आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी एप्लीकेशन दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड प्रीफाइंड प्रीडिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। यानी कि जो क्या करता है, हमारा जो फायर वॉल होता है वो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक्स को ट्रैफिक बेस्ड पर कहते हैं प्रीडिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स के ऊपर काम करता है। मतलब ये जो इनकमिंग और आउटगोइंग जो रूल होते हैं उनका मतलब ये होता है कौन सा डेटा अंदर आएगा, कौन सा डेटा बाहर जाएगा। ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा फायर वॉल। तो फायर वॉल जो है ये डिसाइड करेगा कौन सा ट्रैफिक अंदर आना है, कौन सा ट्रैफिक बाहर जाना है। यहाँ क्योंकि ऐसा नहीं हो कभी अगर कंपनी के अंदर ये कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बाहर चली जाए, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं आनी थी वो अंदर आ जाए। तो इन सब का ध्यान कौन रखता है? हमारा जो है फायरवॉल। इस तरह से जो हमारा फायरवॉल काम करता है। तो हमने ये पहला देखा, पहला सिक्योरिटी अप्लाइंसेस। तो हम अपने दूसरे सिक्योरिटी अप्लाइंसेस के बारे में बात करते हैं अब। तो ये इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन सिस्टम, यानी जो इसका हम शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं तो इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईडीसी। आईडीसी के नाम से ज़्यादातर इसे लोग जानते हैं क्योंकि इसके जो फुल फॉर्म है वो याद करना थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसे जानते हैं। तो ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर इसे सिंपल समझते हैं। ठीक है, तो इन इंस्ट्रक्शन डिक्टेशन सिस्टम यानी आईडीसी इज अ सिक्योरिटी एप्लीकेशन दैट मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिक्टेशन सस्पेंसेस एंड or malicious activity and generate attacks but does not attack block attacks। यानी कि जो क्या करता है हमारा जो आईडीसी होता है, आईडीसी, तो आईडीसी क्या काम करता है? हमारा एक तरह का सिक्योरिटी एप्लीकेशन है। हम जितने भी पढ़ने वाले हैं एक तरह की सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हमारे जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी इनको मॉनिटर करता है। ठीक है, फिर इनको मॉनिटर करने के साथ साथ ये एक काम और करता है, जो मलेशियस ट्रैफिक है या मलेशियस जो हमारी एक्टिविटी है या फिर जो सस्पेंसेस या कुछ ऐसा जो ट्रैफिक है जो नहीं आना चाहिए था हमारी वेबसाइट पर या फिर जो सही नहीं लग रहा है, तो इन सब ट्रैफिक्स को क्या करता है, ये मॉनिटर करता है। और मॉनिटर करने के साथ साथ ये हमें क्या करता है, एक अलर्ट भी भेजता है। ठीक है, ये एक अलर्ट जनरेट करता है। ये उनको ब्लॉक नहीं करता, मतलब अगर कोई ने हमारी वेबसाइट पर अटैक किया तो ये उनके आईपी को या फिर उनको ब्लॉक नहीं करेगा। ये क्या करेगा, सिर्फ एक अलर्ट जनरेट करेगा, मतलब बोलेगा, मतलब अलर्ट के जैसा स्क्रीन पर अलर्ट शो होता है वैसे अलर्ट आएगा कि आपकी वेबसाइट पर एक अलर्ट, मतलब कि वेबसाइट पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है या इस तरह के अलर्ट जनरेट करता है, ना कि ये उनके ऊपर अटैक करेगा। ये उनके ऊपर अटैक नहीं करता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये सिर्फ क्या करेगा, अलर्ट जनरेट करेगा, ना कि अटैक करेगा। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है ये है इंस्ट्रक्शन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, तो ये है हमारा आईपीएस। इसे आईपीएस के नाम से जानते हैं, वो वाला आईपीएस नहीं, ये दूसरा वाला आईपीएस अपना, जो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को सेफली सेफ रखता है हमने। ठीक है, फिर हम इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन। इन इंट्रोडक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, आईपीएस इज सिक्योरिटी एप्लीकेशन दैट डायरेक्ट एंड ऑटोमेशन ब्लॉक एंड मलिशियस नेटवर्क ट्रैफिक्स। तो ये क्या करता है, हमारा जो मलिशियस ट्रैफिक होता है, ठीक है, तो ये उनको ऑटोमेटिकली ब्लॉक ब्लॉक कर देता है। हमने इसके पहले वाले में जब इस वाले को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इसे ब्लॉक नहीं करता है, जबकि ये इसे क्या करता है, ब्लॉक भी कर देता है। तो ये हमारा क्या है, सिस्टम को मॉनिटर करने के साथ साथ ब्लॉक भी कर देता है कि अगर किसी ने हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक किया तो ठीक है, ये उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा एंड टू एंड। इस तरह से जो है हमारा आईपीएस काम करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। कि ये है, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे लग नहीं रहा कि किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली समझने में।
फिर हम देखते हैं हमारा अगला जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी आप इसे जानते होंगे वीपीएन के नाम से। वीपीएन तो मुझे पता है, जहाँ तक ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते होंगे या जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है वो सभी वीपीएन को तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। मुझे नहीं लगता कि वीपीएन को किसी ने समझने में प्रॉब्लम होगी। तो एक बार हम इसमें देखते हैं कि वीपीएन का इसमें क्या डेफिनेशन है। A VPN is a gateway. A VPN is a gateway security application that create an encryption terminal between remote user and organization network। मतलब ये करता है, जो वीपीएन का गेटवे है वो हमें सिक्योरिटी एप्लीकेशन क्रिएट करके देता है, जिसमें क्या करता है वो हमारी जो डेटा है उसको इंक्रिप्शन कर देता है। इंक्रिप्शन कर देता है जिससे क्या है, किसी भी हैकर के पास हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो ना जाए और हमारा डेटा सेफ रहे। तो इसका जो प्रोसेस क्या होता है, ये एक इंक्रिप्शन टर्मिनल के अंदर हमारे डेटा को सेफली ट्रेवल कराता है, जिससे अगर हैकर को हमारा डेटा मिल भी जाता है तो उसे क्या मिलता है, इंक्रिप्शन फॉर्म में। इंक्रिप्शन फॉर्म में जब उसे डेटा मिलता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसे वो डिक्रिप्ट कर ले। उसे डिक्रिप्ट करने में कुछ जो कंपनीज के पर्सनल टूल्स होते हैं वो ही उन्हें उस अकॉर्डिंग डिक्रिप्ट कर सकते हैं, और जो कुछ आसान वाले इंक्रिप्शन होते हैं उनको जो मार्केट में फ्री वेबसाइट्स है वो भी फ्री में डिक्रिप्ट कर देती है। बाकी जो प्रोफेशनल इंक्रिप्शन होते हैं उनको कोई भी वेबसाइट आसानी से डिक्रिप्ट नहीं कर पाती है। तो ये हो गया हमारा वीपीएन। वीपीएन को एक सिंपल तरह से अगर आप समझना चाहो तो वीपीएन में आपको पता है कि किसी भी वेबसाइट अगर जैसे इंडिया में नहीं चल रही है तो फिर अगर उसे बाहर की कंट्री में तो वो चल रही है, तो हम वहाँ का वीपीएन सर्वर यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी आप वीपीएन इस तरह से समझ सकते हैं। पर यहाँ पर क्या है, हम सिक्योरिटी अप्लाइंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम कंपनी के अंदर की बात करेंगे, सिक्योरिटी के अंदर जो है ये क्या काम आता है। तो हमने ये जाना, फिर हम देखते हैं अब प्रोक्सी सर्वर के बारे में। तो प्रोक्सी सर्वर का भी आपने नाम सुना होगा, और तो आज हम जान भी लेते हैं कि प्रोक्सी सर्वर होता क्या है, एक्चुअल में प्रोक्सी सर्वर का क्या काम होता है कंपनी के अंदर। तो आ चुके हम प्रोक्सी सर्वर के ऊपर। प्रोक्सी सर्वर इज अ सिक्योरिटी एप्लीकेशन दैट एक्ट इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट फिल्टरिंग एंड कंट्रोलिंग वेब ट्रैफिक। मतलब क्या करता है, ये पहले तो क्या करता है, अपने जो ट्रैफिक होता है ये उनको कंट्रोल करता है, मतलब ट्रैफिक को फिल्टर करता है। एक मिनट गाइस, ट्रैफिक्स को फिल्टर करता है। और ये क्या करता है, हमारे जो ट्रैफिक्स होते हैं उनको है ना, उनको फिल्टर करता है। और जो पहले अगर देखा जाए तो ये एक तरह से इस तरह से काम करता है, जो हमारा डेटा होता है ये उसे ना पहले एक दूसरे सर्वर पे भेजता है। मतलब ये किसी एक पहले रियल सर्वर पर नहीं भेजता है, ये पहले एक दूसरे सर्वर पे भेजता है जो कंपनी का सर्वर नहीं होता। जैसे कि ये है कंपनी का सर्वर, ये नहीं है, ठीक है, ये कंपनी का दूसरा सर्वर है, इसे बोलते हैं हम प्रोक्सी सर्वर। तो पहले जो डेटा है ना इस पर जाएगा, जो ये रियल सर्वर है इस पर नहीं जाएगा। फिर उसके बाद जब ये डेटा यहाँ पर जब इन्हें लग जाता है कि डेटा सेफ है, फिर ये उसके बाद इस रियल सर्वर पर उस डेटा को भेजते हैं। इस तरह से हमारा जो प्रोक्सी सर्वर है वो काम करता है। सॉरी गाइस, वो बीच में थोड़ी आवाज़ इशू हो गई थी, इसलिए हमें वीडियो को 2 मिनट रोकना पड़ा। हाँ, हम वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं अब। तो हमारा जो सिक्स्थ है, आपने देखा होगा कि हमने अभी तक 5 जो है सिक्योरिटी अप्लाइंसेस के बारे में पढ़ लिया, और आपको पता भी नहीं चला हुआ, क्योंकि मैं आपको एकदम आसानी से समझा रहा हूँ तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, और हम धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम देखते हैं हमारा सिक्स्थ। तो सिक्स्थ क्या है हमारा, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो इसे क्या नाम से जानते हैं हम शॉर्ट में, डब्ल्यू ए एफ। तो ये हमारा है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को हम पढ़ते हैं। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल प्रोटेस्ट क्या, प्रोटेक्ट वेब एप्लीकेशन फ्रॉम अटैक, सर्च अस एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसएस, इसका शॉर्ट नेम है एक्स एस एस एंड अदर एप्लीकेशन लेयर थ्रेड्स। यानी कि क्या करता है, जो हमारा ये जो वेब एप्लीकेशन फायर वॉल होता है वो क्या करता है, स्किल इंजेक्शन से हमें बचाता है, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो होती है उससे हमें बचाता है, और जो क्या है ये एप्लीकेशन लेयर थ्रेड पर काम करता है। तो यानी कि जो ये एसक्यूएल इंजेक्शन है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, हमारा जो वेबसाइट के अंदर होता है उसके अंदर कोई ऐसे कोड डाले जाते हैं जिससे हमारा जो सर्वर है वो कंफ्यूज होकर हमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ला के दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन। मतलब सर्वर के अंदर कुछ ऐसे मालवेयर या कुछ ऐसे कोड इंजेक्ट करना जिससे सर्वर हमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ला के दे कंपनी के अंदर की वेबसाइट की। तो जब हम आगे वाली वीडियो में जब एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में अगर मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में बारे में बताने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 6th 7th की तरफ। तो एंटीवायरस एप्लीकेशन, एंटीवायरस भी आपने सुना होगा कि एंटीवायरस क्या होता है। एंटीवायरस एक इस तरह का जो होता है, एक इस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर किसी भी मालवेयर को आने से रोकता है। तो डेफिनेशन देखते हैं इसमें क्या डेफिनेशन है। एंटीवायरस एप्लीकेशन डायरेक्ट ब्लॉक्ड एंड रिमूव वायरस मालवेयर रिस्पॉन्स, क्या ये रिस्पॉन्स एंड अदर मलिशियस मलिशियस सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है, इसमें हमने डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि करता है, पहले तो उनको डायरेक्ट करता है, मतलब पहले देखता है, ठीक है, फिर उसके बाद उनको ब्लॉक करता है। मतलब अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐसा कोड जो कि हमारे सिस्टम में नहीं आना चाहिए, जिससे हमारे सिस्टम को हार्म करेगा, तो वो सिस्टम को ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है परमानेंटली, ठीक है। जिससे क्या है, वो हमारे सिस्टम में ना आए और हमारे सिस्टम को हार्म ना पहुंचाए। तो ये क्या ब्लॉक कर देता है, पहले उनको ब्लॉक कर देता है वायरस को, मालवेयर्स को, या फिर रैंसमवेयर्स। रैंसमवेयर्स क्या होते हैं, ये भी एक तरह का मालवेयर है, ठीक है। इसके बारे में हम वीडियो जल्द बनाएंगे। तो ये सब मालवेयर होते हैं, कई तरह के मालवेयर होते हैं, टाइप्स ऑफ मालवेयर के बारे में हम जब आपको बताऊंगा, तो उसमें हम सारे मालवेयर के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। और हम कुछ अगर प्रैक्टिकल हो सकते हैं तो हम प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे, जो यूट्यूब पर लीगल है वो प्रैक्टिकल्स हम देखेंगे मालवेयर्स के बारे में। तो हम देख रहे हैं अब ईमेल सिक्योरिटी गेटवे। तो ईमेल सिक्योरिटी गेटवे क्या होता है हमारा, वो हम देखते हैं अब, ठीक है। तो ईमेल सिक्योरिटी इज अ गेटवे इज प्रोटेक्ट protects the email system for us spam, phishing attacks, malwares and malicious। तो हम इसमें देखते हैं अब ये क्या करता है, हमारा जो ईमेल सिक्योरिटी होता है, ये क्या करता है, पहले तो सिस्टम के अंदर जो ईमेल ईमेल की जो स्पेम्स ईमेल्स आते हैं, यानी कि जो ईमेल रियल नहीं है, ये उनको आने से ब्लॉक करता है। यानी कि जो ईमेल आनी ही नहीं चाहिए थी हमारे सिस्टम में, वो लग रहा है कि ये ईमेल सही नहीं है, इसमें किसी तरह का फिशिंग अटैक किया गया है। फिशिंग अटैक क्या होती है, किसी भी तरह का आपको एक लिंक भेजा जाता है, आपको लिंक पर क्लिक करवा कर आपका सेंसिटिव डेटा या इन्फॉर्मेशन को निकाला जाता है, जिससे आपका पूरा सिस्टम या फोन या जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो वो हैक हो जाता है। तो इस तरह के मालवेयर से ये हमें हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि इस तरह से हमारे साथ कोई भी स्पैम ना हो जाए, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारे 9th की तरफ, बढ़ते हैं 9th। सिक्योरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। इनफाइंड थ्रेड मैनेजमेंट, इनफ्राइड मैनेजमेंट सिस्टम यानी यूटीएम। तो यूटीएम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनफाइंड थ्रेड मैनेजमेंट यानी यूटीएम is a all in one security application, is a combination is multiple security features, a search, a firewall, any VPN, DS, IPS, web security, web filtering and anti spam into sharing device। यानी क्या करता है, जो हमारा ये यूटीएम होता है, ये एक तरह का बहुत शानदार टूल है। मतलब टूल क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है, हमारा जो क्या, ये हमें ना पूरी तरह की एक ही सिस्टम, मतलब एक ही एप्लीकेशन सिस्टम में ये हमें सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देता है। इसमें क्या क्या आता है हमारा, एक तो होता है ये फायरवॉल की हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देता है, एंटीवायरस की हमें सिक्योरिटी देता है, वीपीएन की हमें सिक्योरिटी देता है, डीएस की सिक्योरिटी में देता है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी था अभी ऊपर। आईपीएस की हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वेब फिल्टरिंग करता है, ठीक है, एंटीवायरस स्पैम से हमें बचाता है, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, एक ही एक ही जो सॉफ्टवेयर है वो इतने सारे काम कर लेता है, इसलिए इसे ऑल इन वन सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। ऑल इन वन सॉफ्टवेयर का मतलब ये जितने भी हमारे सिक्योरिटी एनालाइजर्स के लिए काम आते हैं, वो सारा काम ये अकेला ही कर लेता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑल इन वन। तो इसका नाम है यूटीएम, ऑल इन वन। ऐसे बोला इसको, ऑल इन वन हमारे लिए, हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, क्योंकि सारा काम कर लेता है। ये ऑल इन वन के नाम से नहीं जाना जाता है, मैं पहले आपको बता दूं, ठीक है। फिर हमारा जो लास्ट है वो जो है वो हम बोलते हैं सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट का शॉर्ट नेम है आई SIEM। तो SIEM के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, SIEM EM is a security solution that collaboration and analyze and monitor logs from multiple device and delete security threats to response इनसाइट। मतलब क्या करता है, ये हमारे सिस्टम के ऊपर जो भी सिस्टम में अटैक्स हो रहे हैं, ये उनको एनालाइज करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। मल्टीपल डिवाइसेस को ये एक साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।
तो इस तरह के जो हमारे जो है ये काम करता है टेंथ वाला है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो ये हमारे होल सिस्टम के साथ हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है एक साथ। तो आपने देखा कि हमने जो 10 के 10 जो सिक्योरिटी एप्लीकेशंस है वो हमने पढ़े, और आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो समझ में आई या नहीं आई। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।